प्रणाम। आप एक इनलाइटेंड को सुन रहे हैं। तो अगर आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं करना चाहते, आप माइंड की, मन की स्थिति को समझना नहीं चाहते, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सुन रहे हैं तो आप एक स्पेशल सोल हैं। ज्ञान प्राप्ति जो है आपके हिस्से में है, आपकी डेस्टिनी है। तो चले आज का जो टॉपिक है, आज का हमारा जो विषय है वो स्टार्ट करते हैं। आज का विषय है माइंड एंड ब्रेन, इन दोनों में फर्क, डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन। ओके, तो चले हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि माइंड क्या है और उसके बाद हम समझेंगे कि ब्रेन क्या है। तो अगर हम माइंड पे बात करें तो माइंड एक इंग्लिश का वर्ड है और जिसे हिंदी में कहते हैं मन। ठीक है, इन दोनों में हमें जो है, हम माइंड और ब्रेन दोनों में हम फर्क नहीं समझ पाते, हम इसमें फंस के रह जाते हैं। लेकिन आज हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो माइंड जो है, हम कह सकते हैं कि एक एग्जांपल देता हूँ आपको सबसे पहले, कि एक ट्यूब लाइट है। वो जो ट्यूब लाइट है उसका जो फ्रेम है वो है ब्रेन, और जो उसके अंदर करंट आ रहा है और उस करंट से लाइट हो रही है वो है हमारा माइंड। इसको अच्छे तरीके से समझे कि ट्यूबलाइट का जो फ्रेम है वो फिजिकल बना हुआ है, और जो उसके अंदर करंट है और जो लाइट है वो हमें नज़र नहीं आ रही, वो हमारा माइंड है। और जो फ्रेम फिजिकल बना है वो हमारा ब्रेन है। इतने सिंपल सी बात है। लेकिन इसको हम कुछ और तरीके से समझते हैं कि इसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं। जैसे माइंड है तो माइंड के अंदर हमारे इमोशंस होते हैं। आप कह सकते हैं गुस्सा आता है, हमें खुशी होती है और हम कुछ अच्छा फील करते हैं। तो ये सारे इमोशंस जो हैं, जितने भी इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो सारा कुछ माइंड से आता है। लेकिन दूसरी तरफ हम फर्क समझते हैं कि ब्रेन फिर क्या करता है। ब्रेन जो होता है, जब हम खुश होते हैं तो हमारे अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है, वो होता है डोपामिन। वो डोपामिन जब रिलीज होता है, साइंस ये कहती है कि जो इमोशंस होते हैं, जितने भी मैंने आपको बताए हैं, खुश होना, गुस्सा होना और इसी से रिलेटेड जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो साइंस कहता है कि ये सारा कुछ जो है यही ब्रेन कर रहा होता है। लेकिन इन दोनों में फर्क है। जो फीलिंग्स हैं हमें नजर थोड़ी ना आती हैं, नजर नहीं जो आता वो हमारा माइंड है। हम गुस्सा कर रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, तो वो जो है वो हमारा माइंड है। और इसको हम इसी तरीके से समझते हैं कि एक हार्मोन रिलीज हो रहा है, डोपामिन रिलीज हो रहा है, वो अब हमारा ब्रेन रिलीज कर रहा है। ठीक है, हमारे ब्रेन से रिलीज हो रहा है। लेकिन इसके पीछे जो एनर्जी फोर्स है वो हमारा माइंड है। उसके कारण डोपामिन रिलीज हुआ और हमारी बॉडी में गया, और उसकी वजह से हम हंस रहे हैं। लेकिन वो जो पीछे फीलिंग है वो हमारा माइंड से आ रही है। वो एक एनर्जी फोर्स है, एक ऊर्जा है जो हमें नजर नहीं आ रही। हम इसे इस तरीके से समझते हैं। तो ये दोनों में फर्क है, ब्रेन में और माइंड में। और पहले माइंड है फिर ब्रेन है। आप सोचे ना, अगर हमारा माइंड जो है वो हमारी सोल है, हमारी स्पिरिट है, वो निकल जाए तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? हम कैसे हंसेंगे, कैसे हम बोल पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो इसको हम कुछ इस तरीके से समझते हैं कि ये कैसे हुआ। क्योंकि सबसे पहले जो ऋषि मुनि थे, उनके पास ये ज्ञान था माइंड के बारे में, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। क्यों? डिप्रेशन जो था, डिप्रेशन भी एक फीलिंग है, वो पहले क्यों नहीं हुआ करती थी? डिप्रेशन हुआ करता था। बुद्ध के पास लोग आते थे, डिप्रेशन के शिकार होते थे, वो अच्छे हो जाते थे। ऐसे ही आगे जो चले और उससे पीछे भी जो गुरु थे उनसे सीखा। और टाइम जब ऐसे चला तो जो अतीत था उसके जो न्यू जनरेशन उसके बाद चली, तो पढ़े लिखे लोग आए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे किताबों में लिख दिया। और आगे टाइम जब डेवलप हुआ तो उसके बाद मशीनें आ गई, जदीद मशीनें आ गई, और फिर जो हमारे माइंड की रीडिंग होती है उसको वो मापते हैं, उसको वो रीड करते हैं। ठीक है, उसको हम समझ सकते हैं कि साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, कोई क्वेश्चन कर सकता है कि फिर साइकेट्रिस्ट जो हैं
वो कैसे समझ पाते हैं? तो वो जो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर बने हैं वो ऐसे नहीं बन गए। उन्होंने ऋषि मुनि जो थे, जो आगे जो गुरु थे, उन्होंने उन्हीं से ज्ञान लिया और उन्हें किताबों में डाल दिया। और इंजीनियर्स आए, उन्होंने सॉफ्टवेयर बना दिए जो माइंड की जो वेव्स होती हैं उसको वो रीड कर पाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसी पे हमने बात करी। तो आई होप कि आप माइंड और ब्रेन के बारे में जो डिफरेंट है वो आप समझ गए होंगे। अगर आप माइंड के बारे में और रिसर्च करना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं मुझसे, तो मेरा जो मेरे पास कोर्सेज हैं, सिल्वा का कोर्स है, उसके बीच में मैं बताता हूँ जो फ्रिक्वेंसीज हैं उनके बारे में समझाता हूँ, कैसे आप माइंड साइंसेस को फॉलो करके, माइंड साइंसेस के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो मैं सिखाता हूँ, आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो। तो माइंड साइंसेस के जो कोर्सेज हैं वो आप मुझसे ले सकते हो। तो अगर आप भी किसी विषय या समस्या पे एक एनलाइटन का ज्ञान चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो उस विषय या समस्या पे बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल सोल्स कोड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक समय एक कदम। प्रणाम, सब अच्छा है।